हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश और स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एईसी पेपर हिंदी। जितने भी सारे विद्यार्थी के एईसी पेपर हिंदी है उन सभी के लिए देखिए, एईसी पेपर में दो टॉपिक था। तो पहला टॉपिक हम लोग तो कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियो में ही। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 2 के बारे में। इसमें देखेंगे हम लोग टिप्पण, प्रारूप, प्रतिवेद, ज्ञापन, अनुवाद, संक्षेपण, ये सब सारा कुछ हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर जितने भी नए स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, तो सबसे पहले आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप्पण या फिर इसी को टिप्पणी क्यों बोला जाता है, टिप्पणी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं और प्रकार इसमें समझेंगे। तो चलिए, यानी कि टिप्पणी का कार्यालय के लिए एक विशेष महत्व है। यह अंग्रेजी शब्द के नोटिंग का हिंदी अनुवाद है। यानी यह जो शब्द है वो नोटिंग का हिंदी अनुवाद है। देखिए, नोटिंग शब्द लैटिन के नोटा से बना है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, नोटिंग शब्द का किस देश से बना है, तो लैटिन होगा। और किससे बना है, नोटिंग का शब्द किससे बना है, तो नोटा से बना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, तो इसको ध्यान से पढ़िए और समझिएगा और सुनिएगा। कार्यालयों में आवेदन पत्रों की सरलता में से टिप्पणी। कार्यालयों में आवेदन पत्रों की सरलता से निपटाने के लिए समय समय पर जो सुझाव दिए जाते हैं उन्हें टिप्पणी कहते हैं। देखिए, कार्यालय में जो पत्रों पर समय समय पर सुझाव दिए जाते हैं उन्हें टिप्पणी कहते हैं। यह संक्षेपित मत है जिसे विचारधारणीय मामले में से संबंधित नियमों आदि की जानकारी होती है, जिसे कार्यालयों में कार्य करने के लिए अनुवाद पत्र लेखन पर लिखते हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, टिप्पण का अर्थ और परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। किसी कार्यालय में विचार के लिए आए आवेदन पत्रों की सुविधापूर्वक निपटाने के लिए समय समय पर सुझाव या राय दी जाती है। यानी कि किसी भी कार्यालय में आए आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए समय समय पर सुझाव दी जाती है, ताकि नियमों के अनुसार कार्य किया जा सके। इन्हें ही टिप्पणी कहा जाता है। तो के शब्दों में, डॉक्टर नरेश के शब्दों में हम लोग समझेंगे, वे अभियुक्ताएं जो विचारधारणीय विषय पर लिखी जाती है, जिनके आधार पर उनका निस्तारण होता है, उसे टिप्पणी की संज्ञा दी जाती है। टिप्पण लिखते समय कर्मचारी, अभिलेख, नियम या अधिकारी को ध्यान पूर्वक देखकर उनका निर्णय में सुविधा प्रदान करती है, निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस टिप्पण के उद्देश्य और महत्व के बारे में देखेंगे। कार्यालय पत्रों में लिए गए निर्णय के विषय में किसी विवाद से बचने के लिए टिप्पणी की आवश्यकता होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विशेष निर्णय किसी विशेष स्थिति और किस नियम के अनुसार लिया गया है। यह एक ऐसा आधार है जो अधिकारी को विभिन्न निर्णय करने में दिशा प्रदान करती है। इनके द्वारा किसी भी विषय से जुड़ी सभी समस्या की जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा अधिकारी को समस्या समाधान के लिए विकल्प मिल जाते हैं। तो ये तो समझाने की बात नहीं है, ये तो आप लोग एक बार अपने से खुद पढ़ लीजिएगा। देखिए, टिप्पणी की विशेषता। आवेदन पत्र पर कर्मचारी के द्वारा की जाने वाली अच्छी या अनुकूल टिप्पणी कार्य निस्तारण और तुरंत निर्णय लेने में सदा सहायता होती है। अच्छे टिप्पण में लिखित विशेषता होनी चाहिए। आवेदन पत्र में कर्मचारी के द्वारा अच्छी या जो भी खराब रहती है उस पर निर्णय लेने में ज़्यादा सहायक होती है कर्मचारी। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसके निम्नलिखित विशेषता के बारे में समझते हैं। देखिए, विशेषता फर्स्ट में है टिप्पणी अनावश्यक रूप से आकर बड़ी नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरा देखते हैं, एक अच्छी टिप्पणी में वे सभी तत्व होने चाहिए जिनसे विचारधारणीय विषय को स्पष्ट प्राप्त होती है। तीसरा देखते हैं, टिप्पणी में विशेष लेपन के पश्चात संकेत दिया जाना चाहिए किन विषय पर निर्णय लेने की आवश्यक है। नियमों उपनियमों के आधार पर उचित कार्रवाई का सुझाव दिया जाना चाहिए। यानी कि नियम उपनियम के कार्रवाई पर उचित सुझाव दिया जाना चाहिए। बाद में देख लेते हैं हम लोग। अधिक टिप्पणी में एक से अधिक अनुच्छेद बनाए जाए तो उन्हें क्रमांक दिया जाता है। क्रमांक यानी सीरियल नंबर दिया जाना चाहिए, यह दिया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ा देते।
टिप्पणी के प्रकार इसमें हम लोग देखें। प्राकृतिक और लेखन के आधार पर टिप्पणी का मुख्यतः 4 प्रकार होती है, यानी कि टिप्पणी के मुख्य 4 प्रकार की होती है। तो हम लोग देखेंगे क नंबर लघु टिप्पण यानी शॉर्ट नोटिंग के बारे में समझेंगे। जब किसी कार्यालय में एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के पास कोई पत्र जाता है, जब किसी भी कार्यालय में एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी तक पत्र जाता है तो उसके बाएं ओर लघु टिप्पण लिखा जाता है, तो उसके बाएं ओर लघु टिप्पण लिखा जाता है। इसके लिए टिप्पण शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए टिप्पण शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग की पत्र भेजते समय इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान अगर कोई भी पत्र रहे तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ख नंबर में हम लोग देखेंगे सामान्य टिप्पण यानी सिंपल नोटिंग के बारे में। कार्यालय में किसी भी आवेदन पत्र के मिलने के पश्चात उस पर लिखे जाने वाली टिप्पणी को सामान्य टिप्पण कहते हैं, यानी कि कार्यालय में किसी भी आवेदन पत्र के मिलने के पश्चात उसी पर लिखे जाने वाले को सामान्य टिप्पण कहते हैं। इसमें अनुकूल तथ्यात्मक वितरण होता है जो कार्यालय के निपटारे में सहायक होता है। इसका संबंध विषय संदर्भ से होता है। अधिकारी को इससे निर्णय लेने में काफी सरलता होती है। इसके ठीक ही प्रकार जो न लिखने पर अधिकारी को पूरा आवेदन पत्र फिर देना पड़ता है, जिसमें उस निर्णय के समय लगता है। तो ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार अपने से खुद अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग फुल नोटिंग के बारे में। किसी भी पुराने विवादास्पद या गंभीर विषय पर विचार करते हुए विस्तार से टिप्पणी लिखने की आवश्यकता होती है। इसमें मामले का पूरा इतिहास लिखा जाता है ताकि अधिकारी इसे पढ़कर सरलता से पूरा मामला सुझाव कर सके। यानी कि किसी भी पुराने विवाद या तो गंभीर विषय में टिप्पण लिखने का आवश्यक होता है। इसमें पुराने मामले को इसे पढ़कर सरलता भाषा में सुझाव करने का निर्णय दे सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं। तो ठीक है, आज के क्लास यहीं तक है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है MM क्लासेस। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।